तो दोस्तों यहाँ पर जिनका जिनका फॉर्म वेरीफाई है, और पहले हम बात करेंगे जिनका पैसा नहीं आया है। तो आप सभी का फॉर्म दोस्तों बहुत दिनों से वेरीफाई है, थर्ड फेज का काफी मेहनत मशक्कत के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा किसी का 15 अक्टूबर को भेजा गया, किसी को 16 अक्टूबर को पैसा भेजा गया। यहाँ पर दोस्तों दो डेट में काफी पैसा यहाँ पर ज्यादा भेजा गया था, लेकिन कह सकते हैं जो 70% जो पैसा था वो आपका दोस्तों 15 अक्टूबर को आप सभी के अकाउंट में भेजा गया था, थर्ड फेज का SC/ST का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और आपका फॉर्म काफी दिनों से वेरीफाई है, तो दोस्तों इसका एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर उन्हीं बच्चों का पैसा नहीं भेजा गया है जिनका फॉर्म वेरीफाई है। दोस्तों जिनका या तो अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी हो, या उनका आधार सीडिंग नहीं हो, या उनका आधार लिंक नहीं है। दोस्तों आधार सीडिंग आधार लिंक होना एक ही बात है, यानी दोस्तों उन्हीं यहाँ पर बच्चों का पैसा नहीं भेजा गया है या नहीं आ पाया है जिनका दोस्तों यहाँ पर आधार नहीं लिंक है, या कोई अन्य अकाउंट में गड़बड़ी के चलते पैसा यहाँ पर आपका नहीं क्रेडिट हो सका। दोस्तों ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, तो अपना सभी अकाउंट जरूर चेक कराएं जिनका थर्ड फेज का पैसा अभी तक नहीं आया है। ये दोस्तों एक जानकारी निकल के सामने आ रही है। बाकी दोस्तों हम कन्फर्म जो है ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसी रीजन से नहीं आए, लेकिन जो जानकारी हमें दोस्तों प्राप्त हो रही है ये रीजन एक सामने निकल के आया है कि जिन छात्रों का यहाँ पर पैसा नहीं आया थर्ड फेज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उनका दोस्तों कहीं ना कहीं अकाउंट बंद है, या जो है कह सकते हैं कि उनकी KYC नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर पैसा नहीं आया है। तो ये दोस्तों आपका पैसा यहाँ पर आने की उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर आप सभी के 24-25 के फॉर्म जो है लेट तक आवेदन हुए हैं। अभी कल की दोस्तों वेबसाइट बंद हुई है परसों, तो यहाँ पर अभी चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो दोस्तों आपका 100% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिनका फर्स्ट, दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात थी। अब जिनका हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आ चुका है, बट सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर कि मैंने बोला है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी जो है केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा जाता है। SC/ST का दोस्तों दो किस्त में पैसा आता है, आप सभी को पता होगा। 40% शेयर राज्य सरकार द्वारा और 60% शेयर केंद्र सरकार द्वारा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दोस्तों तभी आपका पैसा भेजा जाता है जब राज्य सरकार आपका जो है डाटा केंद्र को भेजती है कि आपका दोस्तों जितना भी डाटा, कहने का मतलब ये है कि आपका ब्यौरा भेजा जाता है कि इतने छात्र हैं और इनको जो है इतना पैसा देना है। तो ये राज्य सरकार द्वारा अभी भी जो है डाटा गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आ रही है कुछ सूत्रों के हवाले से, कह सकते हैं। ये दोस्तों एक मेन रीजन है यहाँ पर, जब तक जो है राज्य सरकार सेकेंड इंस्टॉलमेंट का ब्यौरा केंद्र को नहीं भेजती है तब तक दोस्तों यहाँ पर पैसा आपका नहीं भेजा जाएगा, और यही जो है जानकारी रियल है। दोस्तों यदि आपका यहाँ पर डाटा भेज दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले दोस्तों क्या होता था कि पहले आपका जो है राज्य सरकार भेजती थी पैसा, और उसके 1 या 2 दिन के अंदर जो है आपका पैसा जो है सेंट्रल का आ जाता था। यानी जो इस वर्ष की दोस्तों हम 24-25 की बात नहीं कर रहे हैं, 24-25 से पहले किसी भी ईयर का आप डाटा उठा लीजिए, ब्यौरा उठा लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार का पैसा दोस्तों 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर दोनों किस्तें भेज दी जाती थी। लेकिन इस साल से जो है कह सकते हैं जो पिछले ईयर से 2024-25 का जो डाटा है इसमें दोस्तों काफी जो है दिक्कत देखने को मिली है फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर। तो ये दोस्तों एक जो है कह सकते हैं कि ये खबर जो है, सॉरी दोस्तों, ये जो कह सकते हैं कि एक जो पैसा स्कॉलरशिप भेजने का रवैया देखा जा रहा है या डाटा भेजने का रवैया देखा जा रहा है, ये एक हिसाब से गलत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप इसी वजह से यहाँ पर फिल की जाती है, उनको काफी जरूरत होती है, चाहे उनका एडमिशन को लेने को हो, चाहे उनके बुक खरीदने को हो, चाहे दोस्तों फीस उन्हें जमा करने की हो, काफी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ थर्ड फेज का। उसके संबंध में दोस्तों सेकंड फेज में भी यही हुआ था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आ गया था, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका जो है कई महीना बाद, 1 महीना बाद, कभी 15 दिन बाद यहाँ पर पैसा आया है, कभी कभी 2 महीने तक भी लगे हुए हैं। तो ये जानकारी दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमें पता है दोस्तों कि आप सभी को अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो जानकारी है दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर डाटा जो है ये लगभग 5-6 दिन पहले की न्यूज है कि यहाँ पर हमने दोस्तों जो भी बच्चे कंप्लेंट किए थे कुछ सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो जानकारी दी गई थी कि जो है राज्य सरकार को आप, यानी राज्य सरकार ने आपका केंद्र को डाटा अभी तक नहीं भेजा। ये दोस्तों 3 से 4 दिन पहले की खबर है। तो यहाँ पर जब तक केंद्र आपका राज्य सरकार केंद्र को डाटा नहीं भेजेगी तब तक आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा 60%। तो ये जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका भेज दिया जाता है, इसकी कोई भी डेट कंफर्म नहीं है, कभी भी आपका पैसा आ जाता है जैसे यहाँ पर राज्य सरकार डाटा ब्यौरा भेजती है। दोस्तों हो सकता है कि राज्य सरकार यहाँ पर ब्यौरा भेज चुकी होगी, लेकिन अभी जो जानकारी नहीं आ रही है, 3-4 दिन की जो मैं पहले की जानकारी बता रहा हूँ कि यहाँ पर राज्य सरकार ने आपका ब्यौरा नहीं भेजा था, जितने भी बच्चे हैं जिनका थर्ड फेज का पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट आना है। तो ये दोस्तों प्रोसेस होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप वेट करते रहिए, आपके डायरेक्टली जो है आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट का, जिनका जिनका पैसा नहीं आया है।
बाकी दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर इस प्रकार का आपका जो है डाटा शो हो रहा होगा पहले से जो छात्र यहाँ पर आवेदन किए होंगे या जो चेक कर रहे होंगे। बाकी दोस्तों अभी आपका स्टेटस कोई भी नहीं शो हो रहा है, ना तो कोई भी जो है ऐसी लिंक दी गई है 2024-25 का स्टेटस चेक करने का। जिनका यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का दोस्तों स्टेटस चेक करने की कोई भी लिंक नहीं दी गई है, तो यानी यहाँ पर अपना 2024-25 का आप स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे होंगे और ना ही चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो है टोटल एकेडमिक अलाउंस देख सकते हैं, रिम्बर्समेंट 8,000 है, बाकी स्टेट पेयर यानी स्टेट शेयर जो है आपका 3200 है, यानी स्टेट का ये 3200 आ चुका है। जब बाकी आपका दोस्तों 8,000 में बचा हुआ है वो आपका 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये पैसा आपका कभी भी आ सकता है, क्योंकि दोस्तों पता है अक्टूबर समाप्त हो चुकी है और नवंबर आपका दोस्तों लग चुका है। आज 2 नवंबर है, लेकिन यहाँ पर पैसा दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ पर आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पैसा सेकंड ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि राज्य सरकार ने ब्यौरा भेज दिया है तो यहाँ पर 100% आपका पैसा दोस्तों नवंबर मंथ में आने की पूरे चांसेज हैं, यदि यहाँ पर दोस्तों भेज दिया है। बाकी यहाँ पर 10 तारीख तक कह सकते हैं, यदि भेज दिया तो 10 तारीख तक आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर नवंबर तक यहाँ पर आप वेट करते रहिए। 28 नवंबर तक हो सकता है कि यहाँ पर जो दोस्तों इन छात्रों का यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हुआ उसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी का जो है पेमेंट किया जाए। बाकी दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म जानकारी दोस्तों आएगी, क्योंकि कोई भी जो है कंफर्म डेट नहीं होती सेकंड इंस्टॉलमेंट आने की, ये डायरेक्टली आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। हमें दोस्तों आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट करता रहूंगा। बाकी दोस्तों जो छूटे हुए छात्र हैं जिनका फॉर्म वेरीफाई है बट पैसा नहीं आया, तो अपना अकाउंट जरूर चेक कर लीजिए एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, आपका पैसा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी दोस्तों आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट 100% आएगा, ये मान के चलिए आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जरूर भेजा जाएगा। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी टाइम लग सकता है, मैंने बताया जब तक यहाँ पर ब्यौरा नहीं भेजा जाता है या भेज दिया गया तो यहाँ पर आपका पैसा 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वेट कर लीजिए, हो सकता है दोस्तों 10 से 15 नवंबर तक आप सभी का पैसा यहाँ पर भेज दिया जाए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।